स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम अपने पिछले वीक की जो एनालाइज थी गोल्ड की वो देख लेते हैं। पिछले वीक हमने जब एनालाइज किया गोल्ड को तो ये तकरीबन 2650 के आसपास ओपन था, और यहाँ से जो हमारी एनालाइज थी कुछ इस तरह थी कि अपसाइड जो है वो 2656 और उससे अप जो है वो 2667 वाला एरिया इंपॉर्टेंट होगा, और इन एरियाज से जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। और नीचे 2600 का एरिया है, 2600 तक नीचे आ सकता है, और 2600 से अगर सपोर्ट बनती है तो फिर यहाँ से मजीद बुलिश होगा। और अगर ये 2667 से 73 वाला एरिया ब्रेक कर देता है तो फिर 2714 तक जा सकता है, और वहां से फिर दोबारा रिजेक्ट होगा। इस तरह की जो है वो हमारी एनालाइज थी। जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर चल रहा है, और ट्रेडिंग के अंदर जो है वो तकरीबन दिसंबर एक ऐसा मंथ है जो तकरीबन रेंज के अंदर मार्केट ज़्यादा आ जाती है। तकरीबन जनवरी जाके स्टार्ट के दिनों में जो है वो दोबारा एक बड़ी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर जिस तरह पोजीशन बन रही है एक रेंज ही रही, तकरीबन ऊपर 2656 का एरिया इसने टेस्ट किया, यहाँ पर पहले इसने नीचे की तरफ मूव किया, फिर ऊपर क्लोज किया, दोबारा 56 तक गया, फिर 56 तक दोबारा गया, लेकिन ट्राई करने के बावजूद 56 ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ मूव किया। नीचे तकरीबन ये 2612 तक आया इस वीक में, 2600 वाला एरिया टेस्ट नहीं किया, और एक रेंज ही रही नीचे 2612 और ऊपर 56। इसी के बीच में अप डाउन होके ये वीक क्लोज हुआ। तो ये थी हमारी वीक पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक की जो पोजीशन नज़र आ रही है उसके हिसाब से तकरीबन जो है वो ये लग रहा है, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया जो है वो ब्रेक है, ब्रेक इसको छोड़ के आया है, और नीचे की पोजीशन ये है कि ये सपोर्ट इसने बिल्कुल जो है वो सपोर्ट के करीब तक मार्केट आकर और एक अच्छा बुलिश साइन भी दिया हुआ है। दो चीज़ें जो है वो काफ़ी क्लियर हो रही हैं यहाँ पर कि मार्केट जो है वो इस ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा 51 से नीचे और 2600 तक। ये जो 500 पिप का एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी से ही मार्केट डिसाइड करेगी कि किस तरफ जो है वो मार्केट को मूव करना है। लग ये रहा है कि मंडे को देखते हैं क्या ये डायरेक्ट नीचे आता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मंडे वाले दिन जो है वो ऊपर जाए, और अगर ये 51 से रिजेक्ट हो जाता है तो ये दोबारा आएगा 2600 तक, और 2600 की अगर सपोर्ट मिलती है तो फिर ये इस तरह की पोजीशन बनाएगा। फर्स्ट टारगेट तकरीबन यही होगा इसका। जैसे मैंने बताया कि मैं ज़्यादा ऊपर एक लेवल बनता है लेकिन मैंने नहीं लगाया, और उसका रीज़न जैसे मैंने पहले बताया कि दिसंबर चल रहा है तो एक साथ ज़्यादा बड़ी मूव नहीं लगेगी। अगर ये लगता भी है तो भी ये एक सेटअप के साथ होगा। यहाँ तक जाने के बाद अगर ये नीचे आए, और नीचे आने के बाद दोबारा जो है वो फिर यहाँ से एक नया सेटअप बनेगा। वो हो सकता है कि वो फिर नेक्स्ट वीक अगले वीक में जाके फिर बने, लेकिन जो करंट पोजीशन है मुझे यही नज़र आ रही है। इसके अंदर ज़्यादा जो चांसेस हैं, काफ़ी हद तक चांसेस इसी मूव के हैं, लेकिन जैसा है कि हमारे पास ये वाला लेवल भी ब्रेक है तो फिर हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर
ब्रेक क्लोज करे इसके नीचे और डे के कम से कम 2 क्लोज करे, तो उसके बाद ये जो है वो तकरीबन 2600 यहाँ तक जाकर नियर अबाउट यहाँ तक 2615 तक जाकर और दोबारा आ सकता है। लेकिन लेवल ब्रेक है, ये फास्ट नीचे भी जा सकता है। नीचे की सेम पोजीशन ही रहेगी, ये वाला एरिया, यहाँ से सपोर्ट फिर दोबारा सेम यहाँ तक, क्योंकि अब इसके पास ये ऐसा जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर नीचे आ सकता है। लेकिन अगर नीचे किसी भी सपोर्ट से अगर ये एक बुलिश सेटअप के साथ ऊपर की तरफ निकलता है, क्योंकि ये ब्रेक है, तो फिर इस एरिया तक आने के चांसेस होंगे। इस तरह की पोजीशन ही नजर आ रही है, ज्यादा चांसेस इसके नजर आ रहे हैं। उसका रीजन जो इसने ऊपर से सेल जिस तरह किया है उसके तकरीबन जो है मुताबिक ज्यादा चांस इस वाली मूव के लग रहे हैं। मतलब मैं ये 51 को पहले टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है या शेडो लगा के भी रिजेक्ट होता है तो यहाँ तक, और यहाँ से फिर जो है वो यहाँ तक। एक और चीज़ है, अगर ये ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाता है और 2600 तक अगर आ जाता है नीचे, तो फिर ये हो सकता है कि पूरा रेंज भी बन जाए इस तरह। फिर जो है वो इसका सीधा जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है और इस एरिया को टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद अगर ये निकलता है तो फिर जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फिर हो सकता है कि ये दोबारा फिर आए और नीचे 10-12 तक दोबारा आकर फिर जो है वो इस तरह पोजीशन बनेगी। ये वाली जो है वो मूवमेंट होने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो मेरे हिसाब से मुझे जो समझ आ रहा है वो इस तरह ही है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी डेली एनालाइज भी होती है, तो उसके अंदर भी हम जो है वो H4M15 के सेटअप के बेस पे काम करते हैं लेवल्स के ऊपर, और जबकि ये वीकली एनालाइज हमारी डे क्लोज के बेस पे होती है। तो यहाँ पर लेवल के ऊपर पोजीशन जो है वो डे क्लोज के बेस पे ही देखी जाएगी। मेरे हिसाब से जो मुझे नेक्स्ट वीक लग रहा है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।